बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूबाई वज़ीर इत्तलात मैम उज़्मा बुखारी साहबा को DPR न्यूज़ में हम खुशामदीद कहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहबा की हिदायत पर मिनिस्टर साहबा डिवीज़न का दौरा कर रही हैं। ये मिनिस्टर इंचार्ज हैं मुहर्रमुल हराम के इंतज़ामात के सिलसिला में। हम मैम आपको खुशामदीद कहते हैं। शुक्रिया। और हम अपने नाज़रीन के लिए ये जानना चाहेंगे कि हुकूमत पंजाब ने मुहर्रमुल हराम के इन मुक़द्दस अय्याम में सिक्योरिटी के लिए और लोगों की जानो माल के हिफाजत के लिए जो इक़दाम किए हैं उनसे मुतल्लिक़ ब्रीफ फरमाएँ। जी बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं यकीनन अपनी जो फैसलाबाद की टीम है उसको मुबारकबाद भी देना चाहती हूँ एंड आई एम सरप्राइज्ड। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि इतने कम रिसोर्सेज में आपने एक अच्छा सेटअप जो है वो एक तरतीब दिया हुआ है और आज इस स्टूडियो में आके मुझे खुशी भी हो रही है और साथ साथ शर्मिंदगी भी है थोड़ी थोड़ी कि हमारे इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स को और इंफॉर्मेशन के जो दफ्तर हैं उनको बहुत अप टू डेट होना चाहिए। और अब जब डिजिटल मीडिया का ज़माना है, अब जब टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो इंफॉर्मेशन जो है वो इक्विप्ड ना हो तो वो नहीं है। सो मुझे जो कुछ चीज़ों का मालूम हुआ है मैं कोशिश करूँगी कि जो हमारी लोकल इंतज़ामिया है उसके साथ भी बात करें और आपको जितना फैसिलिटेट कराया जा सकता है वो कराएं। मुहर्रमुल हराम की वजह से तो यकीनन ये अयाम बहुत जो है वो सेंसिटिव भी होते हैं और ये एक पाकिस्तान जो एक मल्टी सेक्टेरियन जो माशरा है जहाँ पे बहुत सारे फ़िरक़ों के लोग इकट्ठे रहते हैं, वहाँ पर इन जो 10 मुहर्रम तक जो एक्टिविटी होती है उसके बाद भी खैर जारी रहती है, लेकिन इनके अंदर अमन व अमान को कायम रखना चीफ़ मिनिस्टर साहबा का जो है वो बड़ी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं। इस हवाले से कुछ दिन पहले उन्होंने लाहौर में बाकायदा तमाम CPOs को और RPOs को बुलाकर मीटिंग भी की थी जिसके ऊपर उन्होंने कुछ हदायत दी और उन हदायत के फॉलोअप में जो उनकी कैबिनेट है उनको उन्होंने मुख्तलिफ डिवीजन्स में जो है वो ज़िम्मेदारी दी है कि हम जाके इंतज़ामात को देख सकें। आज मेरी मुलाकात हुई DCO साहब से भी और CPO साहब से भी और मैंने वो कंट्रोल रूम्स का जो है वो दौरा भी किया। जो मीटिंग है वो भी हमने ली जिसके अंदर तमाम जो मैपिंग है तमाम जुलूसों की वो की जा चुकी है। मजालिस कहाँ हो रही हैं, उनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, उनका एंड पॉइंट क्या है, उनकी टाइमिंग्स क्या हैं। फिर बाकायदा तौर पर तमाम जो रूट का एरिया है जुलूस का उसको जियो टैग किया गया है और वहाँ पर सर्विलेंस जो है वो 24/7 जो है वो चल रही है। सो ह्यूमनली जो पॉसिबल है, सेफ सिटी के जो कैमरे हैं वो भी हालांकि सेफ सिटी प्रोजेक्ट अभी पूरा नहीं हुआ, लेकिन उनके कैमरों को जो है वो मुहर्रमुल हराम की जो है वो सेंसिटिविटी के पेश नज़र उसको वक्त से पहले जो है वो इनिशिएट भी कर दिया गया है। और उसके साथ साथ कल भी इंशाल्लाह हम दौरा करेंगे मुख्तलिफ और इलाकों का भी और मुख्तलिफ जो हमारे मज़ाहिब के लोग हैं उनके साथ भी मिलेंगे, उनसे भी गुजारिश करेंगे कि इन दिनों में अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए जो उलमा कराम हमारी सरपरस्ती कर सकते हैं वो ज़रूर करें। और चीफ़ मिनिस्टर साहिबा ने जो डबल सवारी पे पाबंदी होती है, जो एक वो रिवाज रहा है, आज माशाल्लाह 8 मुहर्रमुल हराम है और कहीं पर भी कोई सर्विस बंद नहीं हुई है। और यही चीफ़ मिनिस्टर साहिबा का हुक्म था कि अगर ज़रूरत पड़े तो बिल्कुल एंड पर और रूट के एरियाज़ के अंदर जो है वो बंद किया जाए जो मोबाइल सर्विस है या उसको। और दूसरा सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो बहुत कड़ी नज़र रखने की ज़रूरत है कि सोशल मीडिया के ऊपर कोई नफ़रत अंगेज़ मवाद जिससे कोई खुदा न खास्ता किसी नाखुशगवार वाक़े की जो वजह बन सकता है या जो किसी तरह से भी ट्रिगर कर सकता है किसी एक फ़िरके के ख़िलाफ़ किसी प्रोपेगेंडा को, उसके ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत है। बहुत सारे इदारे जो हैं CTD है, रेंजर्स है, आर्मी है, ये तमाम लोग जो है एलीट फोर्स है, ये सब इन तमाम इंतज़ामात में पार्ट एंड पार्सल है लोकल इंतज़ामिया के। और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि अल्लाह पाक खैर खैरियत से ये बाकी जहाँ 7 दिन गुजरे हैं ये 3 दिन भी गुजर जाएंगे और इस फ़र्ज़ से पंजाब हुकूमत जो है वो बड़ी आसानी से और जो है वो सुरखरू होगी। लेकिन मेरी गुजारिश है, मैं अपील करूँगी तमाम मकतबा फ़िक्र के लोगों से, अपने उलमा कराम से, जो हमारी सिविल सोसाइटी के लोग हैं, आम पब्लिक से,
कि किसी के फ़िरके के ऊपर जो है वो उंगली उठाना, किसी के फ़िरके के ऊपर जो है वो नफ़रत अंगेज़ बात करना, ये किसी भी महज़्ज़ब माशरे के अंदर काबिल कबूल नहीं होता। अपने फ़िरके में जो है वो किसी को मुदाखलत की इजाज़त नहीं होनी चाहिए और किसी के फ़िरके के अंदर मुदाखलत की नहीं जानी चाहिए। इसी तरह हम बहुत सारे जो मुख्तलिफ़ ख़याल लोग हैं, हम मुख्तलिफ़ फ़िरकों से जो लोग वाबस्ता हैं, ये हम तभी पाकिस्तान के अंदर जो है वो रह सकते हैं। और इस हवाले से जो ये 3 दिन है, ये ज़ाहिर है इसके ऊपर कुछ ट्रैफ़िक की मैनेजमेंट का भी प्लान जो है वो बनाया गया है। ट्रैफ़िक डाइवर्ट करनी पड़ेगी, उसके लिए जो सड़कें बंद होंगी या कोई प्रॉब्लम होगी तो यकीनन ये हमेशा से एक वो तरीक़ाकार है, उसके लिए हम पेशगी माज़रत ख़्वाह हैं, लेकिन ये ज़ाहिर है सिक्योरिटी के हवाले से ये चीज़ें करनी होती हैं। वॉक थ्रू गेट्स हैं, जो वॉलंटियर्स हैं वो बहुत बड़ी तादाद में जो है वो मजालिस की निगरानी के लिए, उसकी हिफाजत के लिए मौजूद हैं। तो तमाम लोग जो हैं वो उनसे रब्ता करें। कंट्रोल रूम के जो नंबर्स हैं वो पब्लिसाइज़ किए जा रहे हैं, मैंने आज कहा है और करें। हर जगह पे ये बैनर्स जो हैं ये विजिबल होने चाहिए ताकि अगर किसी ने कंट्रोल रूम से रब्ता करने की ज़रूरत पेश आए तो वो उससे रब्ता कर सके और हम सब लोग जो हैं वो इंतज़ामिया के साथ मिलकर इस फ़र्ज़ को अदा करने के लिए हमा वक्त हम तैयार हैं इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह ताला 10 मुहर्रम को आशूरा के बाद खैर खैरियत से जो है मुल्क में अमन व अमान होगा, मुल्क में जो है खैरियत से ये दिन गुजर जाएंगे। और जो है वो हम चीफ़ मिनिस्टर साहिबा का जो एक विज़न है, जो उनकी एक ख्वाहिश है कि अमन व अमान की जो बरकरार रखना है, जो तमाम मुख्तलिफ़ुल ख़याल हमारे उलमा कराम हैं, मुख्तलिफ़ फ़िरके हैं, उन सबको हमें मिलाकर ये सब गुलदस्ता है पाकिस्तान का और हमें सबको मिल के पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करना है। बहुत शुक्रिया मैम। पंजाब में बात की जाए वुमेन एम्पावरमेंट की, बात की जाए एनर्जी क्राइसिस पर काबू पाने की, सस्ती रोटी का मामला हो या सफाई सुथराई, पूरे पाकिस्तान ने पंजाब में ईद उल अज़हा पर जो सफाई के इक़दाम थे उनको सराहा। मैम, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहबा की टीम की एक मुतहर्रक और फ़ार रुकन होने की बना पर क्या आप ये लोगों को बताना पसंद फरमाएंगी कि इस पेज से पाकिस्तान में झूठ की सियासत के खात्मे और प्रोपेगंडा को ख़त्म करने के लिए जो आप इक़दाम कर रहे हैं, इंशाअल्लाह सेहतमंद सोसाइटी को बनाने में आप लोग कब तक कामयाब हो जाएंगे? देखिए, ये तो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है और इसके लिए हुकूमत अकेले नहीं कर सकती। ये इसमें सबसे बड़े पार्टनर्स जो हैं वो अवाम हैं। पाकिस्तान की अवाम जो है उसको फ़ैसला करना है कि उसको झूठ, इंतशार, जलाओ घिराओ और मार दो और मर जाओ और आग लगा दो। और यंग बच्चे जो हैं उनके हाथों में लैपटॉप होने चाहिए या उनके हाथों में जो है वो पेट्रोल बम होने चाहिए। जो हमारी यंगस्टर्स हैं, हमारे जो यंग बच्चे हैं, उनका फ्यूचर जो है वो कोर कमांडर हाउस में आग लगाने से बेहतर होगा या उनका फ्यूचर जो है वो दानिश स्कूल्स के ज़रिए और स्कॉलरशिप्स के ज़रिए और जो टेक्नोलॉजी के ज़रिए जो है वो तरक्की करने में होगा। तो ये अवाम जो है वो बेहतर जज हैं और मैं गुजारिश करूँगी कि सच और झूठ में जो है वो फ़र्क करना सीखिए। हर पोस्ट और हर बात जो लगाई जाती है वो सच नहीं होती, उसके ऊपर बग़ैर किसी तस्दीक के उसके ऊपर आमीन कह देना, फिर उसको धड़ाधड़ शेयर करते चले जाना और उसको समझ लेना कि हाँ यही दुरुस्त है। ये यकीनन हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, परवरदिगार ने हमें अशरफुल मखलूक़ात इसीलिए बनाया है कि हमें अल्लाह पाक ने दिमाग दिया है जो सोचने समझने की सलाहियत रखता है, जिसको सच और झूठ के बीच में फ़र्क पता होना चाहिए। तो ये सब मिल के हो सकता है। इस मुल्क को अगर हमें आगे ले जाना है तो हमें इस मुल्क के अंदर ये फ़साद की, नफ़रत की ये सियासत ख़त्म करनी होगी। और मैं भूल गई पिछला जो सबसे बड़ा इनिशिएटिव चीफ मिनिस्टर साहिबा ने इस दफ़ा पंजाब में लिया सिक्योरिटी के साथ साथ, वो न्याज़ और जो सबीलें हैं उसका इंतज़ाम इस दफ़ा पंजाब हुकूमत की तरफ से किया जा रहा है। पहले ये लंगर या जो न्याज़ है या सबीलें जो है ये मजालिस के जो मुंतज़मीन हैं वो ख़ुद अपने तौर पे किया करते थे। इस दफ़ा चीफ मिनिस्टर साहिबा का हुक्म था कि हुकूमत पंजाब की तरफ से जो है ये सब किया जाए। तो जो सबील हैं, चूँकि मौसम भी बहुत सख्त है, सबील्स जो हैं वो तो यकम मुहर्रम से जो है वो काम कर रही हैं, लेकिन अब कल से अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद के अंदर भी लंगर और न्याज़ का जो है इंतज़ाम चीफ मिनिस्टर साहिबा की तरफ से वो भी जुलूस के रूट के ऊपर जो है वो किया जाएगा। सो हमें
फ़िरक़ों के हवाले से हम बटे हुए हैं, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से तो कोई किसी को एतराज़ नहीं है। सो इसके ऊपर और हमेशा ये चंद शरपसंद या जो कुछ ऐसे नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जिनको बैरून मुल्क से जो है जिनकी कड़ियाँ मिलती हैं, जो इस मुल्क में फ़िरक़ावाना फ़साद चाहते हैं, अदरवाइज़ हमेशा आज भी शिया सुन्नी मिलकर जो है वो आशूरा के जुलूस के अंदर भी शामिल होते हैं। जो हमारे अहले सुन्नत वल जमात के जो हैं ताज़िए जो है वो शियों के जुलूसों के साथ जो है वो आज भी बड़े शहरों के अंदर मौजूद हैं। मुल्तान में होते हैं, शेखुपुरा में होते हैं, फैसलाबाद में होते हैं, लाहौर में होते हैं। और ये यकीनन ये उस कुर्बानी का एतराफ़ है जो नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो इस्लाम की सरबुलंदी के लिए दी। तो मेरी गुजारिश ये है कि इसके अंदर किसी भी शरपसंद एक्टिविटी को अगर आप देखें, उसको रिपोर्ट करें। इसके अंदर जो भी हम इन अज़ादारों के लिए जो हम फैसिलिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं वो करें। जो अमन व अमान की सूरत हाल है उसके अंदर उसको बरकरार रखने के लिए पुलिस के, सिक्योरिटी के इदारों के साथ साथ आम आदमी का बहुत बड़ा रोल होता है। और जो मिंबर है, जो माइक है, उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए। कहीं से भी नफ़रत अंगेज़ बात और किसी के फ़िरके के ख़िलाफ़ बात ना होनी चाहिए, ना इसको बर्दाश्त किया जाएगा। सोशल मीडिया के हवाले से मेरी रिक्वेस्ट है कि किसी तौर पर भी किसी को काफिर कहना, किसी तौर पर भी किसी के ख़िलाफ़ फतवे जारी करना, ये कतई तौर पर नामुनासिब है। और इसके ऊपर जो भी इस किस्म की फ़िरका वाराना बात, नफ़रत अंगेज़ बात करेगा, उसके ऊपर कानून हरकत में आएगा। सो इसलिए बराए मेहरबानी नफ़रत को ख़त्म करें। पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए नफ़रत की नहीं, एक साथ होने की और मोहब्बत की और मेहनत की ज़रूरत है। और ये मुल्क हमारा है, इसको हमें सबको मिलकर ही संवारना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया मैम। थैंक यू। हम ज़ाती तौर पे मशकूर हैं कि आप ऑफिसर और जो स्टाफ की हौसला अफजाई के लिए तशरीफ़ लाएँ। आपके इस इक़दामात से इंशाल्लाह DPR ऑफिस और ज़्यादा मेहनत से काम करेगा और हम आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतरने की भरपूर कोशिश बहुत करेंगे। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।